नमस्ते। पिछले सेशन में हमने ये सीखा था कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कैसे एडिट और अपडेट कर सकते हैं। आज हम बाकी सब अकाउंट सेटिंग्स के ऑप्शंस को डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे लॉगिन और सिक्योरिटी को। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ये भी देख सकते हैं कि आपने कब कब पासवर्ड चेंज किया है। आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि आपके सोशल अकाउंट्स एयरबीएनबी से कनेक्टेड हैं या नहीं, और ज़रूरत पड़ने पर यहाँ से आप अपना अकाउंट डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। इसी सेक्शन में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं आपके लॉगिन रिक्वेस्ट। यहाँ पर टीम मेंबर से आए लॉगिन रिक्वेस्ट को आप अप्रूव या डिक्लाइन कर सकते हैं और उनका हिस्ट्री भी देख सकते हैं। अगर आपने किसी टीम मेंबर या एम्प्लॉय को लॉगिन एक्सेस दिया है तो आप शेयर्ड एक्सेस टैब में उनकी एक्टिविटी भी देख सकते हैं। ये आपको एक ज़्यादा सिक्योर और सेफ एनवायरनमेंट देता है और आपको पूरा कंट्रोल मिलता है। और अगर आपको कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है तो प्लीज़ एयरबीएनबी को जल्द से जल्द रिपोर्ट करें। अगला टैब है पेमेंट्स और पे आउट्स। यहाँ पर आप अपनी पेमेंट मेथड, कूपन, गिफ्ट कार्ड की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और इन्हें मैनेज कर सकते हैं। पे आउट सेक्शन में आप अपना पे आउट मेथड ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स वेरिफिकेशन में यूजुअली 5 से 7 दिन लगते हैं। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आप सीधे अपने अकाउंट में पैसे रिसीव करना शुरू कर देंगे। याद रखें, डिफ़ॉल्ट पे आउट मेथड सेट करने से ये कंफर्म हो जाता है कि कोई भी अपकमिंग पे आउट रहेगी वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि आपका पे आउट कब आएगा। एयरबीएनबी टिपिकली गेस्ट के चेक इन के 24 घंटे बाद आपको पैसे भेजता है। अगर आप नए होस्ट हैं तो एयरबीएनबी आपकी पहली बुकिंग कंफर्म होने के 30 दिन बाद आपको पे आउट भेजेगा। और अगर आपकी पहली बुकिंग बहुत दूर है, मान लीजिए 2 महीने बाद, तो आपको पैसे वो गेस्ट के चेक इन करने के 24 घंटे बाद मिल जाएंगे। अब बात करते हैं पे आउट कैसे कैलकुलेट होता है। पे आउट इज़ इक्वल्स टू आपका नाइटली रेट प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस जैसे कि क्लीनिंग फ़ी, पेट फ़ी एट्सेट्रा, माइनस होस्ट सर्विस फ़ी। और अगर आपने कोई को होस्ट चुना है तो उनका पे आउट भी इसी में से कट होगा। याद रखें, गेस्ट आपकी लिस्टिंग प्राइस के ऊपर अलग से एयरबीएनबी को सर्विस फ़ी देते हैं, इसलिए उनका पूरा खर्चा आपको मिलने वाले पैसों से ज़्यादा होता है। अब अगर गेस्ट कैंसिल कर देता है तो एयरबीएनबी उसे ऑटोमेटिकली रिफ़ंड कर देती है आपकी कैंसिलेशन पॉलिसी के हिसाब से। और अगर आप एज अ होस्ट कैंसिल करते हैं तो गेस्ट का रिफ़ंड आपके आने वाले पेमेंट से कट हो जाएगा। होस्ट कैंसिलेशन के कई नुकसान हैं और कंडीशंस भी हैं, जिनके बारे में हम इन डेप्थ अगले सेशन में बात करेंगे। अब अब बात करते हैं सर्विस फ़ीस की। तो पहले ऑप्शन में ये आप में और गेस्ट के बीच में फ़ीस बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, गेस्ट को रात के रेंट और टैक्स के अलावा 20% सर्विस फ़ी देनी पड़ सकती है, जिससे गेस्ट की प्राइस बढ़ जाती है। और इससे बचने के लिए आप ये फ़ी ऑप्शन चुन सकते हैं, जिसमें आपको 14% होस्ट फ़ी की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है और इससे अपनी रात वाली रेंट में शामिल कर सकते हैं। और फिर आपके गेस्ट को कोई एडिशनल फ़ीस नहीं पे करना पड़ेगा बुकिंग के वक्त। बट ध्यान रहे, ये ऑप्शन से आपकी पर नाइट प्राइस में बढ़ाव आ सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एयरबीएनबी को 14% के बदले सिर्फ 3% फ़ीस दें और गेस्ट को उनकी 20% सर्विस फ़ी पे करने दें डायरेक्टली। ज़्यादातर होस्ट 3% सर्विस फ़ी देते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा भी देते हैं। टैक्स की बात की जाए तो वो भी कट सकता है। इंडिया में यूजुअली 1% टैक्स कटता है। विथ होल्डिंग के पूरे डिटेल्स आपको एयरबीएनबी के आर्टिकल में देखने मिल जाएंगे। लास्टली बात करते हैं गेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस की। बहुत ही खुश गेस्ट आपको आपके स्टे के बाद बढ़ावा देने के लिए एक्स्ट्रा पैसे भेज सकते हैं। आप इन आने वाले योगदान को अलाउ या डिक्लाइन भी कर सकते हैं यहाँ से। टैक्सेस सेक्शन में अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आपको आपका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर और ज़रूरी टैक्स डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। एयरबीएनबी को कई कंट्रीज़ में टैक्स कैलकुलेशंस और रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है। अब
बात आती है कि टैक्स किसको देना है, तो यहाँ 2 तरह के सिनेरियोस हैं। पहला, जहाँ एयरबीएनबी टैक्स लेता है गेस्ट से, आपको कुछ कलेक्ट नहीं करना। अगर आपकी सालाना कमाई 20 लाख से कम है तो एयरबीएनबी खुद ही गेस्ट से टैक्स लेगा और गवर्नमेंट को देगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एयरबीएनबी खुद ही सब संभाल लेगा। पर ध्यान रहे, अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट से बिलोंग करते हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड, तो यहाँ आपकी एनुअल इनकम की लिमिट 10 लाख होती है, ना कि 20 लाख। दूसरे केस में आप टैक्स लेते हैं और आप ही गवर्नमेंट को देते हैं। ये तब होगा जब आपकी सालाना कमाई 20 लाख से ज़्यादा है और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 10 लाख से ज़्यादा। तो आपको खुद ही गेस्ट से टैक्स लेना है और गवर्नमेंट को सबमिट करना होगा। इसके लिए आपको अपना GSTIN एयरबीएनबी में डालना होगा। ये देने से एयरबीएनबी थोड़ा कम टैक्स चार्ज करेगा। आप कोई टैक्स स्पेशलिस्ट से सलाह लें ये मैटर में, या फिर एयरबीएनबी टैक्स रिलेटेड आर्टिकल्स की मदद लें। आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन सेटिंग्स की तरफ। यहाँ आप एयरबीएनबी के द्वारा सभी अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, रिवॉर्ड्स और ऑफर्स की नोटिफिकेशन मैनेज कर सकते हैं। आप ईमेल या फिर फ़ोन या दोनों से नोटिफिकेशंस लेने का ऑप्शन चुन सकते हैं। अकाउंट सेटिंग्स में आप अपनी प्रेफरेंस सेट कर सकते हैं, या आप न्यू इंक्वायरीज, बुकिंग कंफर्मेशन, रिजर्वेशन चेंजेस, कैंसिलेशन और गेस्ट मैसेजेस के लिए नोटिफिकेशंस ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ध्यान रहे, आपको इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस ही ऑन करेंगे तो टाइम बचेगा और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नोटिफिकेशन सेटिंग्स को अपनी होस्टिंग स्टाइल और ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज़ करें। इन्फॉर्म्ड रहना भी ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन से परेशान होना नहीं। अब बात करते हैं प्रिवेसी एंड शेयरिंग की। यहाँ आप अपना पूरा डेटा रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर अकाउंट डिलीट भी कर सकते हैं। शेयरिंग टैब में ये चूज़ कर सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल और एक्टिविटी दूसरों को कैसे दिखती है। यहाँ ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या आपकी लिस्टिंग एयरबीएनबी के अलावा दूसरी बुकिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे गूगल पर दिखे या नहीं। साथ ही मैसेजेस के रीड रिसिप्ट्स को भी यहाँ पे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और अगर आपने कोई चैनल मैनेजर सर्विस ली है तो वो ये सेटिंग टैब में दिखेंगी। यहाँ से आप अपने चैनल मैनेजर का एक्सेस हटा भी सकते हैं और उनकी एक्टिविटी भी ट्रैक कर सकते हैं। अब ग्लोबल प्रेफरेंस के टैब में आप अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज, करेंसी और टाइम जोन सेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ट्रैवल फॉर वर्क टैब में। अगर आप एक कंपनी हैं और अपनी एम्प्लॉयज़ के साथ ट्रैवल करते हैं या फिर उन्हें ट्रैवल बेनिफिट देना चाहते हैं तो आप यहाँ कंपनी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। ये करने से आपको कई फ़ायदे होंगे, जैसे कि एयरबीएनबी आपको एक ऑफिस के ईमेल पे वर्क ट्रिप की रिसीप्ट्स भेजेंगे, जिससे आप आसानी से एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। वर्क ट्रिप में आप एक्सपेंस कोड और बिजनेस पर्पस ऐड कर सकते हैं और आपकी कंपनी सिर्फ उसी ट्रिप की जानकारी ले सकती है जिससे आप चेकआउट में वर्क ट्रिप मार्क करते हैं। इसके बाद हम प्रोफेशनल होस्टिंग टूल्स की तरफ पढ़ेंगे। ये टूल्स आपको एयरबीएनबी होस्टिंग एक्सपीरियंस आसान करने में मदद करते हैं। बाकी कई हज़ारों होस्ट की तरह आप भी इन टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी लिस्टिंग मैनेज कर सकते हैं। लास्टली हम बात करेंगे रेफरल क्रेडिट्स एंड कूपन्स की। रेफरल टैब में आप आपके रेफरल क्रेडिट्स और कूपन्स देख सकते हैं और उन्हें क्लेम कर सकते हैं। तो इस वॉक थ्रू से आपको अपने एयरबीएनबी अकाउंट सेटिंग्स को मैनेज करने में मदद मिलेगी। अपने अकाउंट को सिक्योर रखना और टाइमली अपडेट करना ज़रूरी है ताकि आप एक सक्सेसफुल होस्ट बन सकें।